ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण बंदन जाते विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन भक्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, जय धामेश्वरी ब्रजेश्वरी मधेश्वरी स्मृति की जय, ब्रजविगन की जय, जय क्षेत्रधाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, जय सपरिकर महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। हरिनाम चिंतामणि नाम अपराध और नाम अपराध होता क्यों है, इसके लिए वर्णन दे रहे हैं। हम लोग पहले सुने नामाभास के बारे में और संबंध ज्ञान के बारे में। रूप गोस्वामी प्रभु ने स्पष्टाक्षर में बतलाया, यदि ददाति प्रतिगृह्णाति गृह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भुंक्ते व सर्वजाति लक्षण। 6 प्रकार से प्रीति का आदान प्रदान होता है। देना लेना, खाना खिलाना, सुनना सुनाना, पूछना, सब। किंतु यदि तत्व नहीं जान करके ज्ञान या अज्ञान से यदि असत व्यक्तियों के साथ लेना देना, खाना खिलाना, सुनना सुनाना हो जाता है तो प्रीति उनमें जाकर के पर्यवसित होता है। फिर उनसे ही और लेना देना करने से हम उसके द्वारा अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए पहले निर्णय करना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा जो कार्य है यह किसके साथ लेन देन करे। तो हरिदास ठाकुर जी के निकट जब महाप्रभु जी ने पूछा, महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के निकट पूछे, तब उन्हें बताया जी जब तक श्रद्धा के साथ सदगुरु के चरणाश्रय नहीं करता है तब तक उनको कुछ लेन देन किया नहीं तो उनके अंदर से जो स्नेह या प्रीति भगवत अनुराग लाभ करने का नहीं होता है। कभी गुरु के निकट संतों के निकट पर पहुंच गया, कुछ लेके चला आया आशीर्वाद, तो हो सकता है आशीर्वाद मिल गया, ले आया, उसे फल भी है, कुछ मिलेगा, किंतु तो कंटिन्यूअस नहीं है, फ्लो नहीं है, परमानेंट तो नहीं है। तीर्थ गया, स्नान किया, दान दिया और प्रसाद पाया, चला आया। साधु के दरबार में गए, साधु को अपना तो माना नहीं,
कुछ दक्षिणा दिया, प्रसाद पाया, दंडवत किया, आशीर्वाद दिया, चले। किंतु यह नित्य निरंतर जमय होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं जब तक कि श्रद्धा के साथ साधु गुरु अपना है, ममता नहीं आता है, अर्थात संबंध ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसका परिणाम भी संपूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुआ। जैसे किसी रिश्ता करते हैं, किसी को भाई बनाया, किसी को बंधु बनाया, मित्र बनाया, छोड़ देते हैं। किंतु पराए घर में जाके एक लड़की लाया, एक लड़का लाया और रिश्ता कर ली, शादी कर ली, वो अब जन्म जन्मांतर के लिए अपना हो गए और उसके संबंधी सभी अपना हो गए और उनके द्वारा आगे आने वाली पीढ़ी भी अपना हो गई। अब ये अकेले या अकेली चिरकाल के लिए अपना हो गया और न छोड़ा जाता, न छूटता, न कुछ। कहते यदि भगवान को अपनाना है तो पहले साधु या सदगुरु, साधु ही गुरु है, गुरु ही साधु है, तो उनको अपनाना पड़ेगा। जब उनका हम अपनाएंगे, ममता होगा, जितना ममता बढ़ता जाएगा इतने परिमाण में शुद्ध भाव और स्वरूप का ज्ञान प्रकाशित होगा। नहीं तो विकृत स्वरूप जड़ जगत में होता है। हम एक जवान पुरुष थे, अब हम पिता हो गए, कुछ दिन बाद परिवर्तन हो गए, दादा हो गए, कुछ दिन बाद परदादा हो गए, कुछ दिन बाद हमारा अस्तित्व लुप्त हो गए। और उस परजगत में संबंध से कैसा होता है, जगत का सारे रिश्ता छूट जाता है, भूल जाते हैं और धीरे धीरे वृद्धावस्था नहीं, किशोर किशोरी नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उल्टा यहाँ जड़ वस्तु त्यक्त परित्यज्य होता है और वहाँ इतना परिमाण में ही सुंदर और नवायमान रूप में प्रकाशित होता है। जितना उस जगत में प्रवेश करते जाएंगे, अधिक ममता और अधिक संबंध ज्ञान, अधिक परिमाण में हमारा लेन देन होगा, इतना परिमाण में स्वरूप आनंद में अभिभूत हो जाएंगे। कभी जड़ानंद की प्रतीति भी नहीं देगा और यह संबंध भी जाएगा। किंतु यह जो जीव का स्वभाव है नित्य प्रेम, ये प्रकाश कैसे होगा? नहीं होता है। और नित्य दासत्व को तो छोड़ दिया और बनावटी दास्य किसी खुश करने के लिए, कुछ ले दे के उनका दासत्व में अपने को प्रतिष्ठित कर दिया। अब इसमें क्या होता है, जहां हम किसी के दासत्व को अपने को प्रतिष्ठित किया तो वो स्वार्थपरता से जितना जरूरत की चीज है वो इतना ही लेगा। किंतु और जगत के साथ यदि संबंध ज्ञान हुआ गुरु के साथ, तो थोड़ा सा भी समय नष्ट नहीं करने देते, कर्म में प्रवेश नहीं करने देते। छापन दंड रात्रि दिने नादन राधा गोविंद भी, चार दंड सुविधा के स्वप्न राधा गोविंद भी। गुरुदेव और वैष्णव ऐसे हैं, वो लोग एक एक मिनट क्या बर्बाद करना उनको पसंद नहीं है। वो बड़े तेज तर्रार हैं, हम सोएंगे तो उठाएंगे, चलेंगे तो विपद और कुपदगामी नहीं होने देंगे। सब समय उनका शक्ति हमारे पीछे लगा रहेगा। इसलिए माइक जगत में जब जीव भ्रमण करते हैं तो दंड का अधिकारी हो जाता है, दंड भोगना ही पड़ता है। नहीं चाहने पर भी, वो चाहते मैं अच्छा करूं, गलत हो जाता है। सबकी खुशहाली तो कर नहीं सकते, सबकी इच्छा के अंदर चल नहीं सकते, सबके मनमानी है आप अपने को नहीं चला सकते, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहीं आपके लिए दंड मिलता है। कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा आशीर्वाद देता है और कोई अभिशाप बदवा देता है और मारने मरने को तैयार हो जाता है, दंडीभूत करता है। वो कहता है
माँ बाप की सेवा तुमने की नहीं, तुम पापी हो। और कोई कहेगा इतना कमाया धमाया आत्मशोधन कुटुंबों को दिखा नहीं तुमने, तुम सबसे पापी हो। और कोई कहेगा तुमने पराये बच्चे को अपना माना, अपने बच्चे को तुमने दुत्कार दिया और उसके लिए नहीं सोचा, तुम पापी हो। और बाप बेटा जा रहा है, जाते देखा गधा खरीदने, तो खरीद करके ला रहा है, तो दोनों ताना दे रहे हैं दुनिया वाले, कहते देखो कैसा बेटा और बाप है, एक गधा खरीद के लाता है, 2 गधा उसके साथ जा रहा है। अरे गधे को पैदल पैदल ले जा रहा है, चढ़ के तो बैठता कम से कम। तो बाप बेटा दोनों चढ़ गए। तो थोड़ी दूर गया तो बोलता है अरे कैसा ये बाप बेटा है, एक तो गधा है, उसका 2 गधा और चढ़ बैठा है। बोलता है बड़ा मुश्किल है। तो बोले एक जानवर, उसका तो बुद्धि है नहीं, 2 जानवर उसके ऊपर बैठ गए। फिर बोले बेटा तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। तो थोड़ी देर गया तो कोई बोलता है देखो कैसा बेटा है नालायक, बाप को तो पैदल चला रहा है, अपने गधे में बैठ चल रहा है, एक गधा गधा के साथ गधा हो गया। तो पिताजी आप चढ़ो, मैं नहीं चढ़ता। तो बेटा चलने लगा, तो बाप को चढ़ा दिया। बोलते बूढ़ा बाप बुद्धि नाश हो गया, छोटे बेटे को तो पैदल चला रहा है और खुद देखो गधे में चढ़ के मस्ती ले रहा है, मौज कर रहा है। इन दोनों से करे क्या? फिर गधा का टांग बांध करके दोनों कंधे में लेकर के चला जा रहा है। तो देखो कैसे गधा है, और दोनों ढोके ले जा रहा है गधे को। तो बोले ये तो बड़ा विपद है। थोड़ी देर जाकर के देखा नदी है या पुलिया है, उसके ऊपर से फेंक दिया, फेंक करके चला गया। वो लोग खोल खाल करके गधा को लेके चला गया। तो दुनिया वाले ऐसे ही है, दुनिया वाले किसी को छोड़ेगा नहीं। क्यों? उसके अंदर माया का मल होने के कारण, तामसी राजसी बुद्धि होने के कारण सब समय दूसरे को निंदा चर्चा, दूसरे का आलोचना, यही उनका खुराक है, भोजन है। सुबह शाम तक उनका और कोई खुराक नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के निकट जाने से चित्तवृत्ति में आग लग जाती है, जलन पैदा कर देता है, शांति नहीं मिलता है। साधु संगति में शांति क्यों है? परा शांति, उनके पास ये सब बवाल नहीं है। इसके अंदर में जहां हाथ डाला, अपने मन को थोड़ा सा उसके पास में रख दिया, उस समय उछल के आता है ज्वालागिरी, आग्नेयगिरी, ज्वालामुखी, वोल्केनो। उसका मुंह बंद नहीं होता है। जाके देखो, नई हवेली लाया घर में, 2 दिन बाद देखना हवेली में क्या आग लगते। क्यों? ज्वालामुखी का मुंह खुल गया तो फिर बंद नहीं होगा। कब तक बंद चुपचाप रहूंगी? ऐसे नहीं रह सकते। इसलिए हृदय ठाकुर कहते हैं भाई, संबंध यदि करना है, माया जगत के कारागार से निकलना है, छुटकारा चाहिए सदा के लिए, तो साधु गुरु वैष्णव के साथ रिश्ता करो। अब यहाँ वैष्णव करने से वैष्णव भक्त की बात नहीं आता है क्या? आत्मा जो भगवत समर्पित है उनको भक्त कहा जाता है। और आश्रित जनों को भगवान आश्रय करके सद्गुण से परिमंडित कर देते हैं। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ वहाँ विचार नहीं है, चोले का विचार नहीं है, यहाँ शक्ति की विचार है। इससे संबंध ज्ञान के द्वारा जो कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव कृपा से हरिनाम कीर्तन करते हैं, उनको सर्वधर्म सार प्रेम संपत्ति भगवान की मिलता है। इससे वो ज्वाला में जलते नहीं है। उसका प्रेम ऐसा होता है, सबको स्नेह कर सकते हैं। एक पागल को भी, अच्छे को भी, बूढ़ी को भी, बूढ़े को भी, जवान को भी, और छोकरे को भी, छोकरी को भी, सबको स्नेह कर सकते हैं। क्यों? उनके अंदर में ज्वाला नहीं है, और ईर्ष्या नहीं है, डर नहीं है, वो घृणा नहीं करते किसी को, उपेक्षा करना आता नहीं। वो हृदय सरस है, सरल है, उदार है। इसलिए संसार के लोग सोचते हैं मैं लाभ उठा लिया, पागल बना दिया, उल्लू बनाया। किंतु उनको क्या पागल बनाएगा, उल्लू बनाएगा, खुद तो उल्लू बन जाता है। इससे साधु वो सर्वधर्म सार भगवत नाम रस को पान करके, कीर्तन करके, हृदय में रख करके सदा सर्वदा शांत प्रशांत दांत बन के रहते हैं।
इससे उनके निकट जाने से सदा सर्वदा शांति का खोज और खबर मिलता है। कहते हैं उनके निकट साधुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टि, सारूप्य, ये मुक्ति दीवानाम न गृह्णन्ति बिना मत शिवलम जन, वो इसको लेते ही नहीं है। क्या करेंगे लेके? भगवान की सेवा छूट गया तो, भक्ति छूट गई तो, ये सब लेकर अभिमान अहंकार आने से क्या करेंगे? ये अभिमान बहुत भारी अभिमान, कुछ मिल गया तो, ये तो भगवत सेवा में रहने से ये सब चीज का कोई मूल्य नहीं, मतलब नहीं। हवेली मिले या नवेली मिले या उनको कुछ भी मिले, उनको लेना देना नहीं। उनका तो बाबा जी पकड़ और हाथ में कड़ुआ और कोपिल लेके बाबा जी चल दिया। अरे इतने सुंदर हवेली रहो, उनको भाता नहीं। और सुंदर से सुंदर यदि भोग उपकरण भी रहे तो उनको कोई मतलब नहीं है, तो प्रभु का है। सनातन गोस्वामी को तो मदन मोहन ने हजारों गाय, सेवक, मंदिर और आश्रम सब करके क्या बोले, प्रसाद पाओ हमारे साथ। तब तक तो तुमने हमें कांडा की तरह बाटी खिलाया, न नमक है न घी है न सब्जी है, लक्कड़ जला करके आधा जला हुआ आधा कच्चा सख्त पत्थर इसको खिलाया। अब मेरा सरस भोजन तू भी खा मैं भी खाऊं? बोले नहीं खाना है, तुम्हारा साथ रहना नहीं है, तुम बड़े चतुर हो, मेरे को चटर पटर बना करके भाग जाओगे। कहते तू यहीं रहे, इसमें रहे, रम जा, मेरे साथ नहीं आ सकता, इससे मेरे को नहीं चाहिए। आप खाते रहो, आपका सेवक खाते रहे, प्रसाद आपका सेवक आपको देते हैं, आपको उचिष्ट वही खाते हैं, खाने दो, मैं नहीं खाता, मेरे को चाहिए नहीं। छोड़ करके रख दिया। वो बहुत कोशिश की, रह जा ठहर जा, नहीं तो कहाँ जाएगा? जिधर मंदिर चाहे उधर चलूंगा, रहूंगा नहीं तुम्हारे पास। तब तक रहता तुम्हारे साथ जब दो पत्थर साइड में, एक पत्थर ऊपर था, तीन पत्थर के ऊपर एक पत्थर दे करके और तुम्हें रख दिया था। तुम आंधी तूफान सर्दी गर्मी में यहीं ठहरे थे, तब तुम्हारे साथ मैं रह सकता था, अब नहीं रह सकता। क्यों? तुम्हें ये भाता नहीं और मुझे ये नहीं भाता है। तो संसार की जीव सेवा के बहाने जब भोगों में मस्त हो जाता है ना, तब उस समय धीरे धीरे सेवा को छोड़ करके भोगमय जीवन बन जाता है, फिर उससे निकल नहीं पाता है। इससे हरिदास ठाकुर किसी की बात सुनने वाले नहीं। आज तो झोपड़ी है, उस समय उनकी झोपड़ी भी नहीं थी, पेड़ के नीचे बस नाम कीर्तन किया, 18 घंटा 20 घंटा, कभी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया। सर्दी है, गर्मी है, धूप है, वर्षा है, जो कुछ है अपने जगह पर। ऐसे रूप सनातन, कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी उस पेड़ के नीचे, कभी उनका भजन कुटी के नाम तो किसी ने सुना भी नहीं, जानते भी नहीं। वो लोग ऐसे बैरागी है, किसी रिश्ता नहीं किया किसी वस्तु के साथ। कहते जब तक संबंध का अनुभव नहीं होता है, अज्ञान अनंत रहता है, तब तक नाम उच्चारण करते हैं तो नामवासी होता है, शुद्ध नाम नहीं। आज जब जान जाते हैं मैं अनुचैतन्य कृष्णदास हूँ, विचैतन्य भगवान हमारे प्रभु हैं, यह संसार कारागृह है शुद्ध करने के लिए, जब ऐसे ज्ञान होता है तब वो संबंध ज्ञान होता है। नहीं तो ये संसार का अच्छा लगता है ना, तब तक समझना चाहिए हम अभी जेल खाना से निकलने वाला कैदी अभी नहीं निकल सकते, अभी हमारे लिए और दंड मिलना है। जिस समय विरक्ति और यह कारागृह अच्छा नहीं लगता है निकलने की, अब प्रयास हो रहा है, तब कहते हैं जड़ जगत से परजगत जाने की इच्छा होती है उनकी सेवा में, तब उनका संबंध ज्ञान भी होता है। जब तक संबंध ज्ञान नहीं, कारागृह गृह, जेल खाना ही हमारा घर है, यही हम मान लेते हैं। कहते हैं यह देवी धाम ये कारागार है, आनंद भोग के स्थान नहीं है। और दुख दंड यहाँ पर मिलता है शुद्ध करने के लिए। जीवों को मार देना बड़ी बात नहीं है, किंतु जेल खाना में कारागार में दुर्गा देवी 10 हाथ में औजार लेकर के और देवी देवताओं को पास में रख करके अच्छा करके उनको जातना देते हैं। ये संसार में कोई भी व्यक्ति
सुखी नहीं रह सकता। सब सुख के उपकरण भी एकत्रित कर दी जाए तब भी नहीं सुखी रह सकता है। खाना खाएगा तो पेट में बचेगा ही नहीं तो क्या करेगा, और खाएगा तो यदि 1000 बीमारी पकड़ लेगा तो फिर क्या करेगा। सोएगा गद्दे में, तकिया में, सोने से यदि पेट शुरू हो गया, गल गया तो क्या करेगा, किस काम का है। कहीं तो इससे यह संबंध ज्ञान के लिए कहते हैं ये संसार कारागार है और दंड की स्थान है। जब इन बातों को ध्यान में आते हैं और गीता भागवत की बातें सुनते हैं, सिद्धांत तत्व को जानते हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, तब पूर्व पाप का गंध और पूर्व जो भावना सब खत्म होता है। तब उस समय साधु की निंदा नहीं करता और कभी भी अभिमान अहंकार के द्वारा किसी की पर्यालोचना नहीं करता, कटुता लाता नहीं है हृदय में। तब तक बड़ापन नहीं रहता है, जानता है मैं किसी काम का नहीं, किसी जगह का नहीं, किसी योग्यता का नहीं, तो फिर दूसरे की बुराई नहीं करता। कहते हैं कृष्ण में रुचि हवे होई बेहुदय, एक पापे एक नामे पूर्व पाप होई बिकखय। पूर्व पाप गंध तो था किछु दिन, नामेर प्रभावे क्रमे হইয়া পড়ে ক্ষীণ। শীঘ্র সেই পাপ গন্ধ বিদূরিত হয়, পরম ধর্মাত্মা বলি হয় পরিচয়। যে কয়েকদিন সেই গন্ধ নাহি যায়, সাধারণ জনচক্ষে পাপ বলিতে ভাই। সে পাপ দেখিয়া যে সাধু নিন্দা করে, পুরো পাপ লক্ষ্মী পুনঃ অবজ্ঞা আচরে। সেই পাষণ্ডী वैष्णव निंदा दोषे, नाम अपराधी मजी पड़े कृष्ण दोषे। कहते भाई एक व्यक्ति साधु को अपनाया, अर्थात वैष्णवता अपनाया, भक्ति को अपनाया, किंतु एक नाम से तो सारे पाप खत्म हो जाता है। किंतु भगवान क्या करते हैं, उसका पाप गंध रख देते हैं। यदि नहीं रख दिया अभिमान आ जाएगा, दाम्भिक हो जाएगा। इससे भगवान प्राय की साधुओं की भजन करने पर भी एक नाम साफ पाप नष्ट कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा छोड़ देते हैं, इससे कि अभिमानी घमंडी नहीं है। तो रोग शोक भय रख देता है। कोई आके डांट लगाया, गाली दिया, थप्पड़ मारा, कोई आकर के उल्टा पुल्टा लांछन लगाया, जबकि साधु निर्मल है, किंतु ये भगवत इच्छा है। ऐसा करने से प्राय की थोड़ा सा दब के, नो के, झुक के, संभल के चलेगा, डरेगा, हे भगवान, हे गोविंद राखो शरण, कभी मुंह से पुकारेगा, आर्तों के पुकारेगा। नहीं तो गज का तो कितना बल था, द्रौपदी का कितना शक्ति था, किंतु भगवान ने क्या कर दिया, उनको शक्ति का हीनता उपलब्धि करा दिया, उनको व्यर्थता उपलब्धि करा दिया। इससे साधुओं के अंदर जो भजन करने वाले हैं, भगवान उनको निर्मल करके, बलवान करके और योग्यता दे करके उनको घृणा नहीं करते, उसको रोग शोक भय और आसक्ति मोह ये सब चीज दे करके उनको सदा सर्वदा सताते हैं, जिससे कि उत्तर उत्तर वृद्धि प्राप्त हो। भजन भगवान पुकारे, भगवान को छोड़े नहीं, और सब वैष्णव भक्तों को देवी न होकर के प्रणाम दंडवत आदि करे, प्रार्थना करे, इससे भगवान जानबूझ करके रख देते। ऐसे साधुओं को यदि कोई निंदा करता है, पूर्व पाप कहते पापी है, दुराचारी है, भजन नहीं करता है, इसलिए भोग रहा है, कर रहा है, ऐसे भी साधु की निंदा करता है, भगवान उसको नहीं क्षमा करता। जैसे सनातन गोस्वामी महामुक्त भगत परिकर जब वृंदावन से यह पूरी धाम में आए तो सारे शरीर में घाव हो गया, मबाल पीप और रक्त रस सब चुचा रहे हैं, दुर्गंध मक्खी भिन भिन कर रहे हैं। महाप्रभु किसी की नहीं सुनते, जल्दी भागते हैं, देखते ही गले मिलते हैं। महाप्रभु सारे शरीर में खून मबाल पीप लग जाते हैं, भक्त लोग बड़ा घबरा जाते हैं, ओ ये क्या हो रहा है, और मक्खी भिन भिन कर रहे हैं।
अब महाप्रभु किंतु सुनते नहीं, सनातन से भागते हैं, छिपते हैं। वो कहाँ है? महाप्रभु वहीं जाते हैं। सोचते हैं ओह सनातन गोस्वामी मैं दुर्दशाग्रस्त हूँ अपना कर्मों से, और महाप्रभु के तब तो काम जल सोने के जैसे बढ़ना है और हमें स्पर्श करते हैं। वो एक दिन जगदानंद पंडित से बात कर रहे हैं, जगदानंद कहते जल्दी मंदी करके रथ यात्रा करते तुम चले जाओ। और वो क्या सोचते हैं, रथ के 16 चक्के होते हैं, जब रथ चलेगा चक्का का नीचे शरीर छोड़ दूंगा तो ये शरीर छोड़ने से मेरे को सदगति होगा, अच्छे स्थान में शरीर छोड़ने से सदगति होता है, तो ये छोड़ दूंगा। क्यों? बेकार का काम का तो है नहीं है और दुखदायी बन गया ये, क्या करूंगा रखे। महाप्रभु दूसरे दिन को कहते हैं अरे सनातन ये शरीर किसका है, तुम्हारा है कि मेरा है? तो प्रभु आपका है, तो मैं अपराय वस्तु के ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या है? इसको नष्ट करने का तुमको हक किसने दिया? यदि एक बार त्याग देने से शरीर भगवान प्रसन्न हो तो मैं दिन में हैदराबाद छोड़ दूं? ऐसा नहीं है। पराय वस्तु में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जगदानंद पंडित कहते हैं जल्दी मंदी करके चले जाना। कहते हैं महाप्रभु कल का जगह आज सनातन गोस्वामी प्राज्ञ व्यक्ति को उपदेश दे रहा है। हाँ? मैं जिनको सम्मान करता हूँ आज जगह उपदेश देता है। अर्थात महाप्रभु दिखा रहे हैं साधु की जो सम्मान है, साधु यदि पूर्व प्रारब्ध या कर्म नहीं रहता है, पाप प्रारब्ध सब क्षय हो जाता है, किंतु भगवान जानबूझ करके रख दिया। यदि नहीं रखते तो साधारण लोग साधु के पास जाकर के उनको बहुत तंग करते, आप सिद्ध पुरुष है, आप महाभागवत है, मुझे कृपा कीजिए, भजन करने नहीं देंगे। इसलिए शरीर गला हुआ है, टेढ़े हो गए हैं हाथ पैर और मुंह से बोल नहीं सकता, तो कौन जाएगा? तो पापी है, दुराचारी है। किंतु अंतरात्मा से अपने आप को दीनहीन समझ करके सब समय भगवान की सेवा में तन्मय होकर के लगे हुए हैं और लगे रहते हैं। और साधारण अज्ञ नालायक क्रूर और दुष्ट व्यक्ति कभी तंग नहीं करेगा। नहीं तो जाके बोला 60 का नंबर बता, बोल, नहीं बोले मारूंगा पीटूंगा, बोल नंबर बोल। यदि बोला नंबर कम नहीं आया तो बेकार आदमी, साधु नहीं, बाबा जी नहीं। और नहीं तो बोल मेरा लड़का क्यों नहीं होता है, मेरी नौकरी क्यों नहीं लगती है, मेरा बीमारी क्यों नहीं जाता है, बोल आशीर्वाद दे। तू क्या साधु है, सिद्ध है। तो भगवान जानबूझ करके अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए ऊपर से ऐसा उनको देश और वेश, आवेश और समावेश ऐसा परिवेश बना के रखते हैं जिससे कोई जाए नहीं, तंग करे नहीं, और अपना कीर्तन में, अपना स्मरण में, अपना सेवा में तन्मय होकर के सदा सर्वदा रहेंगे। इससे सनातन गोस्वामी वृंदावन में भी मदन मोहन से रिश्ता नहीं की। कहते मदन तुम्हारे से रिश्ता है, तुम्हारा वस्तुओं से हमारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा मंदिर तुम रखो, तुम भोजन तुम करो, तुम्हारे सेवकों के साथ गाय बैल बछड़े तुम्हारे हैं, 56 भोग बार खाओ और मस्ती करो, मैं तो नहीं होगा। क्यों? तुमसे आसक्ति जाकर उसमें हो जाएगा। जहां वस्तु और वैभव है, वास्तव वस्तु के साथ तो रिश्ता होता नहीं, वैभव के साथ रिश्ता हो जाता है। भगवान के सोने में जितना हमारा मोह है, भगवान में इतना मोह नहीं है। भगवान के भोग के थाली में जितना हमारा आसक्ति है, भगवान में इतना एक पासों में आसक्ति है क्या? कुछ भी नहीं है। और पूरा सोना चढ़ा हुआ है तो गवर्नमेंट मिलिट्री और पुलिस लगा देगा। अब सोना नहीं है तो कोई भी पहरादार नहीं है। तो भगवान के लिए पहरादार चाहिए कि सोने के लिए चाहिए? सोना कीमती है कि भगवान कीमती है? हमारा ये दुर्वस्था है, हमें भगवान नहीं चाहिए। वो हम दुर्योधन के दल वाले हैं। दुर्योधन भगवान से क्या ले रहे हैं? सेनाएं, धन दौलत, सारी चीजें, किंतु वो नहीं ले रहे हैं, भगवान को नहीं ले रहे। बोले इनको ले क्या करूंगा? अर्जुन कहते बाबा बहुत बढ़िया हुआ, हमारा भाई तो खुल गया, यदि आज ऐसा होता तो मैं तो कहता कहीं इसका नहीं रहता, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी साधु को भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं, साधु को नष्ट नहीं होने देते। इससे उनको यह वैभव
अनिमा, लघिमा, अश्वसिद्धि, धौनिद्धि दे करके वंचना नहीं करते। 5 प्रकार की मुक्ति में एक भी नहीं देते, और देने से भी लेंगे नहीं। चालाक से तो बहुत है। कहेंगे वो झोपड़ी हमें अच्छी है, जिसमें मक्खी मिनमिन कर रहे हो, मच्छर लाखों करोड़ों हो, कोई भी दिल्ली के सेठ और बॉम्बे का कोई नहीं आएगा। बोले साले गंदा है, कैसे बाबा जी है, अपने साफ तो करता नहीं। इतना सिद्ध हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया कि अपना जगह में साफ नहीं कर सकता। 25-30 नौकर चाकर लगा के दिन रात 2 बार 3 बार 4 बार झाड़ू पोछा करके धो धा करके डेटॉल फिनाइल से क्या तेरा दिल साफ कर देगा? मक्खी मच्छर भगाने से क्या होगा? अपने अंदर दुर्गुणों को भगा, दूसरे को घृणा करना, ईर्ष्या करना और दूसरे को चीट करना, ठगना, जाली करना, इसको छोड़। दूसरों को भगाने से दिल का अंदर से दुर्गुण नहीं भगता है। इससे साधुओं को यदि दिखाई देता है ऐसा कुछ अवस्था, घृणा नहीं करो, निंदा नहीं करो। साधुओं की परिचय लेना बड़ा कठिन है। एक तरह से परिचय मिलेगा, वहां जाने से परिणाम करने की इच्छा होगी, वहां जाने से शांति मिलेगा, वहां जाने से भक्ति के कार्यक्रम के लिए उत्साह बढ़ेगा और उसमें प्रबल आपका अनुराग होगा। कहते हैं वो भाषण भी है जो वैष्णव की निंदा करते हैं, वो नाम अपराध से निमज्जित हो जाते हैं, उनका रक्षा नहीं है और भगवान उसके ऊपर असंतुष्ट होता है, इतना रोष होता है, फिर कभी साधु के पास जाना नहीं देंगे। और जहां भक्त है वहां के लिए बिल्कुल वो हो जाएगा, सख्त स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बोले वहां कोई मत जाना, ये लोग दुष्ट है। और जहां ढोंगी है, जटाजूट और जहां त्रिशूल और चिमटा और जहां ये सिद्धियां हैं, वो बड़ा साधु है, वहां जाना क्यों? भगवान जानते हैं जैसे को तैसे ही, जैसे गुरु ऐसे चला, नरक में दोनों ठेलम ठेला, वो जानते हैं क्योंकि इसको यही भोग चाहिए, तो भोगी के पास जा। ऊपर से बाबा जी बन के बैठा है, जटाजूट चिलम और वहां सब कुछ, किंतु है नंबरी भोगी। भगवान को त्याग दिया, भगवत वस्तु को त्याग दिया, भगवत सेवा त्याग दिया। तो ऐसे दुष्ट दानव जगत के लिए हितकारी है, अपना हित कर रहा है, किंतु उनके पास जाने से क्या मिलेगा? जो त्याग दिया मलबा तुम्हें दे देगा, ले ले भैया ले ले, तू जितना ले सकता है ले जा। इससे अर्जुन ने जब यज्ञ कराया ना, तो राष्ट्रीय यज्ञ, तो कहता है अरे पराया माल अपना, राम नाम जपना, तू जाकर दूसरे का संपत्ति लाकर यज्ञ कराया, कौन सा बड़ा काम किया तूने? अरे देख यज्ञ करना है तो इलाहाबाद में जाकर देख और ब्राह्मण कैसा करता है, सिलोंच वृत्ति, बाजार लगता है, बाजार खत्म हो जाता है, गेहूं के चावल के किन के दाना दाल गिरा रहता है, उसमें से चुन करके बिन करके लाके धोधा करके उसको भड़कने किया, भून करके सत्तू बनाया और भगवान को समर्पण किया, कोई गरीब को किसी को दे दिया, इसके बाद बचे तो थोड़ा खाया, नहीं तो नहीं खाया। वो देख वो यज्ञ कर रहा है। तो जो साधु भगवान से मतलब नहीं, भक्ति से मतलब नहीं, प्रीति से मतलब नहीं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान उनकी रक्षा की नहीं सोचते, यह तो सबकी रक्षा करते हैं। तो भगवान क्या करेंगे? उनको रोग देके, शोक देके, दुख देके, दारिद्रता देके और उनको विभिन्न प्रकार पीड़ा देके उनको भगवान अपना करके रखते। उस समय यदि उस पीड़ित व्यक्ति को किसने सेवा कर दी, जैसे माधवेंद्रपुरी उल्टी हो रहा है और दस्त हो रहा है और आंखों से आंसू, मुंह से फेन, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और रामचंद्रपुरी को अरे अभी अंतिम समय क्यों रो रहे हैं? ब्रह्म का चिंतन करो, मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म, भूल जाओ शरीर को। ईश्वरपुरी दिन रात लगे हुए सेवा में। राम माधवेंद्रपुरी कहते निंदुक को यहाँ से भगा, इसका मुख मैं नहीं देखना चाहता, भगा यहाँ से। और वो निंदुक सबकी निंदा करना उसका धर्म हो गया और ईश्वरपुरी सेवा करके कहाँ पार पाए। इससे भगवान और भगवान के भक्त दोनों में अच्छे से संबंध होने के कारण भगवान उनको घमंडी, दाम्भिक, लालची और कपट, धूर्त और दुष्टों के अधीन नहीं बनाते, उनको भगवान बचा के रखते हैं।
उनको रोग शोक देके, दरिद्र बना के, दीनहीन बना के, अकिंचन, लंगड़ा लुला ऐसे करके उनको अपने चरणों से अलग नहीं होने देते। सब समय मेरा वर्ण है स्मरण, किंतु परमानंद रस में सब समय निमग्न रहते हैं। क्या चिरकाल ऐसे करते हैं? नहीं, जब तक एक कड़ा अभिनिवेश तदात्मता नहीं आता है तब तक। नहीं तो कोई पूजे और कोई जूता का माला पहना है, उन्हें क्या फर्क है? उनको कोई फर्क नहीं। कोई गाली दे, कोई उनको इनाम दे, उनको कोई मतलब नहीं है। न निर्विण्ण न तो शक्तो, और जगत का भूत नहीं। कृष्ण कहते हैं वो ब्रह्मभूत बन गए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ब्रह्म का भूत कैसे है? सदा सर्वदा प्रसन्न ब्रह्म का भूत, और दुनिया का भूत कभी प्रसन्न नहीं। ये दोनों में फर्क है। हाँ, दुनिया का जो भूत प्रेत है, जितना भी उनके पास होए ना, कभी खुश नहीं है। उनका चेहरा सबसे लटकता हुआ, हंसी तो मुंह में है ही नहीं। और ब्रह्मभूत सदा प्रसन्न। हाँ, और कैसे? न सोचती न गान होती, कोई ले गया चोर सब ले जा। हमारे महाराज जी थे रूपा जी शिष्य, परम गुरु के साथ बाद में आकर के कलकत्ता में पुष्पड़ा लेन में रहते थे। तो उनका नाम था महानंद ब्रह्मचारी। उस समय बाद में परमहंस महाराज हुए। रोज दिन का नियम था, धोती का आधा पहनते, आधा चादर बना लेते। कहाँ से आएगा 2 धोती चादर? आजकल ब्रह्मचारी लोग तो सड़क में और नाली में कितना फेंक देते हैं। उस समय ऐसा विचार नहीं था। लोग के संपत्ति का एक एक कण कण का बड़ा आदर था, उन लोगों का समादर था। तो आधा पहना, आधा ओढ़ा, और एक कोने में चुपचाप बैठ जाते उधर मुंह करके। जब तक 1 लाख नाम पूरा नहीं हुआ तब तक न पानी पीना, न खाना, न मिलना, न कोई मतलब। तो परम गुरु में देव कहीं चले गए, सेवक लोग 2-4 जने थे मेरे गुरु महाराज और सेवक लोग, वो लोग भी चले गए बाजार में, भिक्षा में, कोई काम में, प्रेस में। ये अकेले भजन कर रहे हैं। दूसरे मंदिर के ऊपर चोर लोग घुसे आए, आकर के घर के अंदर जो अट्टम सट्टम बर्तन वर्तन था, हड़िया कुड़िया जो कुछ, ऐसे तो गरीबाना, अभी तो चैतन्य से आए, केवल कुछ नहीं, सब बांध लिया, पोटली बांध दी। वो अपने भजन में इतना तो इन्होंने पता ही नहीं। आखिरी में वो बैठे थे तो आसन तो था नहीं, जमीन में बैठे थे। तो पास में से एक बर्तन ले जाते हुए ठुन आवाज आई, और तो उसने देखा कि क्या है, कौन है? अरे तू कहां से आया? ले जा रहे सब। वो बांध करके लेके भागा। उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनका कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया माला चोली, चोर 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 करके भागे जा रहे हैं। और वो भी भागते जा रहा है बाजार में, कलकत्ता का बाजार, कहाँ कौन छिपे। आ रहे थे परम गुरुदेव, कह रहे हैं अरे मानंद प्रभु किधर जा रहे हैं? अरे चोर सब ले गया। तो आप कहाँ थे? मैं घर में माला कर रहा था। तो आपका कपड़ा कौन ले गया? अच्छा देखा कपड़ा है कि नहीं? तो बताओ, वो कपड़ा भी नहीं है, वो भी चोर ले गया। सोचो, ऐसे ब्रह्म का भूत होते हैं, सदा प्रसन्न, सदा सुखी। ऐसे प्रसन्न, बाद में उनका नाम संन्यास के समय परमहंस देना पड़ा, तो सब घोड़ियों के संग मिल करके। ऐसे परमहंस विभूति अंतिम समय में मथुरा वृंदावन आए सबसे मिलने। जब शरीर छोड़ने को हुआ तो भक्त लोग कंधे में ले आए तो सब आश्रम जाते। परमहंस तो परमहंस ही है, देश ईर्ष्या कुछ नहीं। सब मठों में सबके निकट जाकर के सबसे हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हमने जीवन में सेवा तो नहीं कर पाया, भोजन नहीं कर पाया, जगत का भार बना रहा, संतों के लिए दुखदायी, आप लोग क्षमा करना। अब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये अब कामयाब नहीं है, अगला जन्म क्या हुआ कोई पता नहीं। अब आप लोग क्षमा करें, कृपा करें कि मैं महाप्रभु की नहीं प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं। जो शिष्य के शिष्य है सबसे ऐसे करके पूरा जन्माष्टमी के समय पूरा ब्रज में भ्रमण किया। जन्माष्टमी करके अपना आश्रम में जाके मायापुर में बस अपना शरीर छोड़ दिया। ये लोग दिव्य पुरुष है। भगवान जानबूझ करके भक्तों को अपनाने के लिए, रक्षा करने के लिए ऐसे बना के रखते। क्या खाते थे पता है? भोजन क्या करते थे? महाप्रसाद जो भोग लगता, इतना उम्र हो गया था, उस अन्न को सिलबट्टा से पीसते और पीस करके पानी में
मिलाकर छानते, छान कर इतना सा, हाँ, वो रस तो उनको देते। सुबह थोड़ा दे दिया, एक 10-11 बजे माला पूरा हो गया, फिर शाम को थोड़ा दे दिया। किंतु कितना अनुराग, दिव्य शरीर तेज के साथ बाबा, किंतु भगवान ऐसे क्यों बना के रखे? भगवान बड़े दयालु। साधुओं को पहचानना, अनुरागी ऐसे जनों के पास जाना बड़े भाग्य की बात है। साधारण लोग तो नहीं समझेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं नाम अपराध में वो निमज्जित होते हैं। ऐसे साधुओं के वैष्णव की यदि अवज्ञा करते हैं, कहते पूर्व पाप इसके पास है, इससे ही भोग रहा है? किंतु साधारण लोगों के लिए पाप है, ये कहकर निंदा करता है। कहते धर्मात्मा, उनका परिचय इनके पास नहीं है, इससे इनका दुर्वस्था होगा, इनका दुर्दशा होगा, ये कृष्ण क्षमा नहीं करेंगे। ये नाम अपराध है। साधु का परिचय जानने के लिए देखना पड़ेगा। कृष्ण के शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नाम परिचित कृष्ण कृपा है। यदि नाम में रुचि हो गया, पूर्व पाप तो रहता नहीं, पाप गंध भी नहीं रहता है, वो भी क्षय हो जाता है। किंतु नष्ट प्राय पाप गंध शरणागति ग्रहण के पहले जो कुछ था, यदि बाहर में यदि ऐसा दिखाई देता है, फिर क्या होगा? कहते निंदा मत करो। इससे कृष्ण ने कहा भाई अभिषेक सुदुराचारो, दुराचारी नहीं दुराचारी भी है, किंतु भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भजन करता है। साधु व समंतव्य, उनको साधु मानो, उनको निंदा मत करो। निंदा करने से तुम्हारा सर्वनाश होगा। कृष्ण भक्त व्यतीत नहीं साधुआर, हम साधु बोली है दम्भ अवतार। कहते भाई कृष्ण भक्त के अलावा कोई साधु नहीं है, और यदि भगवान के भक्त नहीं है तो सच्चिदानंद तत्व में नहीं है, तो भक्ति कहाँ से आएगा? भक्त कहाँ से होगा? वो भक्त का परिचय उनका नहीं है। इससे साधु का निर्णय दिया, जे बोलिबे आमी दिन कृष्ण के शरण, कृष्ण नाम जान मुखे साधु সেই জন, তিনি হইতে হীন বলি আপনাকে জানি, সহিষ্ণু তরুণ নে আপনাকে মানে, নিজে তো মানি হয় আর সকলে মানদ, তার मुखे कृष्ण नाम कृष्ण रति प्रद। कहते साधु का निर्णय दे रहा, परिचय दे रहे हैं, परिचय को कह रहे हैं। जो अपने आप को साधु कहता है, अर्थात साधु कैसे समझेंगे? कृष्ण के शरण, सब समय भगवान की शरणागत दीनहीन है, कृष्ण नाम सदा कीर्तन करते हैं, अपने आप को तृण से अधिक दीनहीन मानते हैं, सब समय सहिष्णु, प्रत्येक बात समय में परिस्थिति में अपना सहिष्णुता उनको छोड़ता नहीं, विचलित नहीं होता। आज तुनक से भुनक चना से पान से चुना खिसक गया, भाग खड़ी हुई, जहाँ अनुकूल मिला वहाँ पकड़े, जहाँ रक्षा है वहाँ पकड़े, ऐसा नहीं। कहते हैं अपने तो अमानी है, दूसरों को मान देता है और कृष्ण नाम सदा कीर्तन करता है। और कल हम लोग